वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे हिर्स। तहरीर और आवाज़ है मनाहिल सफ्दर की। एक छोटे से गांव में एक नहायत ही दाना और दानिशमंद इंसान हकीम सईद रोज़ाना अपनी बैठक सजाए रखता था, जहां गांव के लोग अक्सर अपने दुख सुख बयान करने आते और हकीम सईद के अक्लमंदाना फ़ैसलों से मुस्तफ़ीद होते। अब्दुल करीम एक अमीर और लालची ताजिर होने के साथ साथ हकीम सईद का गहरा दोस्त भी था, जिसे हकीम सईद हर मोड़ पर समझाता बुझाता था। हकीम सईद और अब्दुल करीम जब भी इकट्ठे होते तो ग़ुलाम हुसैन भी उनका साथ देने के लिए महफ़िल का हिस्सा बनता। ग़ुलाम हुसैन अब्दुल करीम और हकीम सईद का बचपन का दोस्त था। अब्दुल करीम हमेशा किसी संगीन गलती का इर्तिकाब करने के बाद अपने इन दोस्तों के साथ बैठता और जब पानी सर से गुज़र जाता तो अपनी गलती पर पछतावा करता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हकीम, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। इतनी दौलत कमाई लेकिन सुकून कहीं नहीं है। अरे अब्दुल करीम, तुम तो गांव के सबसे कामयाब ताजिर हो, तुम्हारे पास हर चीज है, फिर ये परेशानी कैसी? यही तो मसला है हकीम। दौलत है, इज्जत है, लेकिन दिल में एक खला है, सुकून नहीं मिलता। दिन रात दौलत के पीछे भागता रहा और अब जब उम्र ढल चुकी है तो समझ नहीं आता कि ये सब किसके लिए था। हाँ अब्दुल करीम, जिंदगी में दौलत का होना जरूरी है, लेकिन इसकी हद होनी चाहिए। तुमने शायद अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो दिया है, वो हिस्सा जिसमें खुशी, सुकून और रिश्ते होते हैं। क्या मतलब? मैंने तो अपने ख़ानदान के लिए ये सब किया था, उन्हें हर सहूलत दी है। मैंने अपने बेटे हमजा को भी अच्छी तालीम दी। लेकिन क्या तुमने अपने बेटे को वक्त दिया? क्या तुमने अपने खानदान के साथ वो लम्हात गुजारे हैं जिनकी उन्हें जरूरत थी? दौलत तो आ जाती है, लेकिन वक्त और रिश्ते वापस नहीं आते। अरे अब्दुल करीम, तुम यहाँ? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है, लेकिन जिंदगी में अजीब परेशानी है यार। सुकून नहीं मिलता। सुकून? तुम्हारे पास दौलत है, इज्जत है, फिर सुकून क्यों नहीं? मैंने तो सुना था कि पैसा सब कुछ होता है। ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। मैंने सारी ज़िंदगी यही सोचा कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन अब जब मेरे पास सब कुछ है तो एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अब्दुल करीम, इंसान की फितरत है कि वो हमेशा और ज्यादा चाहता है। तुमने दौलत कमाने की दौड़ में अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हात खो दिए जो तुम अपने खानदान और दोस्तों के साथ गुजार सकते थे। तुमने हिर्स की राह अपनाई और यही हिर्स आज तुम्हें सुकून से दूर ले गई है। शायद तुम सही कह रहे हो हकीम। मैंने हमजा के बचपन में उसे वक्त नहीं दिया, हमेशा कारोबार में मसरूफ़ रहा, और अब जब मैं चाहता हूँ कि वो मेरे करीब हो, वो मुझसे दूर होता जा रहा है। अब्दुल करीम की आंखों में अफसुर्दगी छा गई। अचानक उसका बेटा हमजा कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हमजा, तुम यहाँ क्यों आए बेटा? क्या बात है? अब्बू, वो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कारोबार में मज़ीद शामिल नहीं होना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम कारोबार नहीं संभालना चाहते? लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी मेहनत तुम्हारे लिए की है। अब्बू, आपने हमेशा दौलत के पीछे भागते हुए मेरी और अम्मी की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया है। हमें आपका वक्त चाहिए था, लेकिन आप हमेशा मसरूफ़ रहे। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, और वो सुकून मैं कारोबार में नहीं पा सकता। हमजा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तुम्हें वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दी जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है?
वक्त का पहिया कभी वापस नहीं पलटता अब्दुल करीम, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपने बच्चे के साथ वो वक्त गुजार सकते हो जो तुमने पहले नहीं गुजारा। दौलत के पीछे भागते रहने का कोई फायदा नहीं अगर वो दौलत तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खुशी ना दे सके। शायद तुम ठीक कहते हो हकीम। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की और अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें सुधारूं। हमजा बेटा, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें और अपने ख़ानदान को पूरा वक्त दूंगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खुशी और सुकून बनाऊंगा। अब्बू, मुझे आपसे यही सुनना था। मुझे खुशी है कि आपने ये फ़ैसला किया। देखो अब्दुल करीम, तुमने आखिरकार समझ ही लिया कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं बल्कि वो रिश्ते हैं जो तुम्हारे आसपास हैं। बिल्कुल सही। इंसान की असल दौलत उसके रिश्ते और मोहब्बत होते हैं। दौलत और हिर्स इंसान को आर्जी खुशी दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी का हकीकी सुकून मोहब्बत, कुर्बानी और दूसरों की खिदमत में है। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में दौलत के पीछे भागना हमें वक्ती खुशी तो दे सकता है, लेकिन अगर हम अपने प्यारों को नज़रअंदाज करें तो उसका अंजाम अफसोसनाक होता है। वक्त और रिश्ते सबसे कीमती हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हिर्स और लालच इंसान को तबाह कर सकते हैं, जबकि सुकून और खुशी मोहब्बत और कुर्बानी में छुपी होती है। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी हिर्स। मरकजी किरदारों में शामिल थे फर्रुख शेख, उमर मसूद, मुजम्मिल अशरफ और सलमान मुनीर, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।